सबसे पहले बात करेंगे हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा मैदान अरफात में अदा। लाखों जहाज कराम ने खुतबा हज सुना, रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी ने खुतबा हज दिया। मैदान अरफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, मग़फ़िरत की तलब में लाखों हाथ अपने रब के हुजूर बुलंद। रंग, नस्ल और ज़बान का फ़र्क मिट गया, हर ज़बान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार। इमाम डॉक्टर शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए कहा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तक़वा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो। अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। और अपनी हर बात में सदाकत पैदा करें। इज्तनिबू कौल ज़ूर, हर किस्म के झूठ से दूर रहें। अल्लाह किसी खयानत करने वाले को पसंद नहीं फरमाते। इमाम डॉक्टर शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी ने खुतबा हज में नेमतों का शुक्र और आजमाइशों पर सब्र की तलकीन की। अल्लाह ताला की इन नेमतों पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए और तकलीफ़ों पर सब्र करना चाहिए। इमाम डॉक्टर शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी ने मुसलमानों से मिलजुल कर रहने का पैगाम भी दिया। कहा, किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। नमाजें कायम करो और ज़कात अदा करो और आपस में मिलजुल कर रहो। खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और नमाज असर एक साथ अदा की गई। हुज्जाज कराम खुले आसमान तले रात गुजारेंगे, इबादत के साथ रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को मिना पहुंचकर सबसे बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। हुज्जाज कुर्बानी और सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। और बात करेंगे काउंटडाउन शुरू, मवेशी मंडी को टर्बो गेयर लग चुका है। ईद से एक दिन पहले हर किसी को अपनी रेंज में तगड़े जानवर की तलाश है, तो मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश अपने अरूज पर इस वक्त पहुंच चुका है। व्यापारियों और खरीदारों में खूब तकरार जारी है, जबकि शहरियों का कीमतें आसमान पर होने का शिकवा। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मंडी में 90% जानवर फरोख्त हो चुके हैं। दीगर छोटी मंडियों में रेट बढ़ चुके हैं, जबकि लाहौर की सगिया मंडी में छोटे जानवर की कीमत अब गिर चुकी है, बड़े के रेट्स में इजाफा हो चुका है। आधे बैल और गाय फरोख्त हो चुकी हैं, जबकि इस्लामाबाद की शक्रियाल मंडी में कम जानवर लाए गए। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में खरीदारी इस वक्त तेज है और 10 रुपए किलो बिकने वाला सब चारे की कीमत अब 30 रुपए पर पहुंच चुकी है। छुरी टोके की कीमतें भी अब बढ़ चुकी हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ होंगे, वहां से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हैं। और हमारे वो नाजरीन जो कि अभी इस समय को देख रहे हैं और अभी मंडियों में नहीं पहुंचे, उनके लिए भी एक अच्छी गाइडलाइन होगी कि आपने मंडी में कैसे जाना है, भाव ताव कैसे करें। सबसे पहले कराची को जो देखने वाले हैं, बात करेंगे कराची से हमारे साथ शाहनवाज कादरी मौजूद हैं। शाहनवाज, कराची की किस मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, क्या भाव ताव हैं, और जो शहरी आ रहे हैं वो किस हिसाब से पैसे लेके घरों से निकले, डिटेल से बताइए। देखिए, आपने कहा कि टर्बो गियर लग गया, मैं कहूँगा सुपर टर्बो लग चुका है। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि नादन बाईपास पे लगने वाली मंडी 90 नहीं बल्कि 99% हो चुकी है और जानवर बिक चुका है। और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो कराची की जो लोकल मंडियां हैं, जिसमें बकरा पीड़ी है और FTC पे कायम मंडी है, यहाँ पर जो खरीदार हैं उनका रश लग गया है। और रश होने की बायस जो है ट्रैफिक जैम की सूरत देखने में आ रही है। मैं बकरा पीड़ी के बाहर मौजूद हूँ, इतना रश है कि अंदर नहीं जा सका, तो मैं यहीं पे यहाँ पर आपको लाइव हिट दे रहा हूँ या लाइव आपको यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि बाहर भी जो है जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बकरा दिखाऊँ जो इस वक्त जो है इसकी कीमत जो है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पहले वो आप बकरा देख लें। ये वो बकरा है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी कीमत जो है 2 लाख रुपये यहाँ पर व्यापारी बता रहे हैं। भाई ये बताएं कि 2 लाख में इसमें ऐसा है क्या? इसमें 2 मन से ज़्यादा वजन है सर। तो इतने ज़्यादा जो है कीमत क्यों मांग रहे हैं, या आप समझते हैं कि ग्राहक खत्म हो गए? नहीं, ग्राहक तो बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, पैसे भी हमें लग चुके हैं, लेकिन हमारी अफोर्ड में नहीं आ रहे। 1 साल की मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी मेहनत की है, हमको इसका हक मिलना चाहिए जो हमने मेहनत की है। बिल्कुल ऐसा ही सूरत हाल है कि अगर आप 2.5 मन का जानवर लेना चाहते हैं तो कम से कम भी आपको 3 लाख रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। कि पैसे आप भारी घर से लेकर निकले। तो साथ ही मौजूद रहेगा इस्लामाबाद से शक्रियाल मंडी से हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। उस्मान, इस्लामाबाद में शक्रियाल में कुछ ऐसी तलाश सामने कि जानवर लाए ही कम गए, इसकी क्या वजह है, और फिर शहरी जानवर कहाँ से खरीद लें, मंडी की क्या सूरत हाल है, बताइएगा।
देखें, व्यापारियों ने का जो पिछले साल का तजर्बा था वो खासा तल्ख तजर्बा था, जिसकी वजह से वो 50% जानवर जो है वो सिर्फ मंडी में। इस वक्त इस्लामाबाद की जामिया ये जो ज़िया मस्जिद है उस पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर वाक़ मैं मंडी पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो एक तो जानवर कम लाए गए थे और दूसरा जो तकरीबन 50% जानवर यहाँ पर फरोख्त हो चुके हैं और 50% जानवर इस वक्त बाकी बचे हैं। ग्राहकों की बड़ी तादाद ने अभी से मंडियों का रुख कर लिया और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मंडियों में रश भी अपने अरूज पर बढ़ रहा है और जानवर कम है और जो ग्राहक है उनकी तादाद ज़्यादा है। और ग्राहक ज़्यादा होने की वजह से इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में जानवरों का रेट खासा तेज़ हो गया है। तकरीबन जो 2-2.25 मन का जो जानवर है उसकी कीमत 3 लाख रुपए मांगी जा रही है। इसी तरह 4 मन का जो जानवर है उसकी कीमत 4-4.5 लाख रुपए मांगी जा रही है। और अगर हम बकरों की बात करें तो यहाँ पर इस मवेशी मंडी में बकरे भी मौजूद हैं। तकरीबन 15 से 18 किलो वाला बकरा जो है उसकी कीमत व्यापारी 80,000 रुपया मांग रहे हैं। ये तमाम तर वाकयात इस वजह से यहाँ पर हो रहे हैं कि जानवर कम हो चुके हैं, क्योंकि व्यापारियों का पिछले साल का तो जो तजर्बा था वो तल्ख रहा और व्यापारियों के हवाले से कहना है कि किराए ज्यादा होने की वजह से पेट्रोलियम व्यापारी भी अपनी जगह परेशान है जबकि खरीदार भी परेशान दिखाई देते हैं। साथ रहेगा पेशावर का रुख करते हैं, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान, पेशावर की जो मवेशी मंडी जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, कितना जानवर अभी बाकी है, कितना जानवर बिक चुका है और भाव ताव की क्या सूरत हाल है? मंडी गिरी है, मंडी उठी है, सूरत हाल बताएं। जी बिल्कुल, पेशावर में जो रिंग रोड के सबसे बड़ी मंडी है वहाँ पर जानवर जो है 80% से ज़्यादा जो है इस वक्त फरोख्त हो चुके हैं और यहाँ पर 20% जो है जानवर रह गए हैं, मवेशी रह गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद है वो परेशान है क्योंकि जानवर ना होने की वजह से, मवेशी ना होने की वजह से इसकी कीमतों में 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इजाफा हो गया है। जो 3 मन का जानवर गुज़श्ता रोज़ 3.20 पे मिल रहा था, आज उसकी कीमत 4 लाख लगाई जा रही है, जबकि 5-5.5 मन का जो जानवर 4.5-5 में था वो 6-7 तक चला गया है। इसी तरह महंगे से महंगा जानवर यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन जो बजट है लोगों का वो इतना नहीं है। ज़्यादातर पेशावरियों का जो बजट है वो 3 से लेके 4 लाख के दरमियान होता है। बहुत कम लोग हैं जो कि महंगा जानवर खरीद सकते हैं, तो ये सूरत हाल है। इसी तरह जो बकरा और जो दुम्बे हैं उनकी कीमतें भी 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वसूल की जा रही है और यहाँ पर जो है जानवर खत्म हो रहे हैं और लोग ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे भी मज़ीद मालूमात हम हासिल करते रहेंगे। आज दिन भर हम अपने नाज़रीन को अपडेट रखेंगे। तो लाहौर का रुख करते हैं, फहद भट्टी हमारे साथ में। फहद, आप लाहौर की किस मंडी में मौजूद हैं और जानवरों की मंडी की सूरत हाल तो बताएं, लेकिन एक रूट भी बता दें हमारे जो नाज़रीन हैं, देखने वाले, उनको पता चले, क्योंकि रश बहुत बढ़ जाता है मंडी में। मंडी तक पहुँचना भी एक मुश्किल मरहला होता है, तो कौन सा रूट वो चूज़ करें, कहाँ पर पार्किंग करें, इस हवाले से भी ज़रा गाइड कीजिएगा। उमैर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस वक्त सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूं और अगर किसी भी शहरी ने सगिया मवेशी मंडी आना है तो उसको 2 रूट लगेंगे। पहला रूट ये है कि अगर आप जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे हैं, आउटफॉल रोड से आपने होते हुए रावी ब्रिज क्रॉस करते ही देखना है तो आपके राइट साइड पे ये मंडी लगी हुई है। आगे से आप यूटर्न लेके अपनी गाड़ी को रावी बन के बिल्कुल ऊपर पार्क करेंगे और तकरीबन आधा किलोमीटर से भी कम है, पैदल चल के आपको मंडी में आना पड़ेगा। और दूसरा रूट ये है कि अगर आप शादरा की जानिब से आ रहे हैं तो फूल मंडी चौक से आप रावी ब्रिज की तरफ आएंगे तो रावी ब्रिज शुरू होने से पहले ही उल्टे हाथ ये मंडी लगी हुई है, रावी बन के बिल्कुल ऊपर, और आपको अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल ऊपर पार्क करनी है रावी बन के ऊपर और फिर आपको आधा किलोमीटर से भी कम मंडी के अंदर आना है। ट्रैफिक पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है। बाकायदा तौर पर किसी भी गाड़ी को मंडी के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो व्यापारियों की अपनी गाड़ियाँ हैं जिनमें वो जानवर लेकर आए हैं या अपना सामान उन्होंने वापस लेकर जाना है, वही गाड़ियाँ सिर्फ अंदर आने की इजाज़त है। ये तो था रूट का, मैंने आपको बताया कि यहाँ से शहरी आगे आ सकते हैं, मगर मंडी की सूरत हाल आपको बताता हूँ कि बड़ा जानवर 50% से ज़्यादा सगिया मवेशी मंडी में बिक चुका है। अब यहाँ पे बछड़े या बैल जिसे कहें आप, वो यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन छोटा जानवर यहाँ पर अभी भी है जिनका भाव तौल जारी है। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान बहसो तकरार जारी है, लेकिन जो बड़ा जानवर है उनके व्यापारी जिन्होंने अपना जानवर बेच लिया है वो अब वापसी का रुख कर रहे हैं और जिनके पास अभी भी जानवर मौजूद हैं वो इंतजार में है कि जल्द अज जल्द उनके जानवरों का कोई मुनासिब दाम लगे और वो अपने जानवर यहाँ पर बेच कर अपने प्यारों में ईद की खुशियाँ जाकर मनाएं।
मंडी में बिल्कुल इस वक्त ठीक है। बहुत इंतजार अभी शदीद रश है। उन व्यापारियों का भी है कि उनके जो बाकी जानवर अभी हैं वो भी जल्दी से जल्द बिक जाएं, और शहरियों के लिए भी ये हिदायत है कि जल्दी से जल्द पहुंचे, क्योंकि जानवर अब खत्म हो रहा है, इसके बाद जानवर मिलना मुश्किल हो जाएगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, फैसलाबाद में जो है हम जानवरों के हवाले से तो बात कर रहे हैं, वो भी आप अपडेट कीजिएगा कि कितना जानवर बिक गया, क्या सूरत हाल है, लेकिन छुरियाँ टोके जो है ना उसका रेट भी बढ़ चुका है, लोगों ने स्टॉल्स लगा लिए हैं, धड़ाधड़ फरोख्त उसकी जारी है, तो इस हवाले से भी जरा अपडेट करें हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल उमैर, ईद के ऊपर जिस तरह से ख़वातीन जो है वो अपना हार सिंगार ख़रीदती हैं, तो इसी तरीके से जो मर्द हजरात हैं बड़ी ईद पर उनकी जो जिम्मेदारी होती है कुर्बानी करना और वो जो सारा गोश्त तैयार कर, जो किसाई हजरात हैं वो अपनी खूब इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और छुरियाँ टोके और अंगीठियाँ जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं। यहाँ पर मैं जड़ावाला रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर खूब स्टॉल्स जो हैं स्पेशल डिस्प्ले हुए हैं और स्पेशल स्टॉक जो है वो दुकानदार हजरात यहाँ पर आने वाले जो ग्राहक हैं उनको पेश कर रहे हैं, जिनमें जो छुरियाँ हैं कम से कम 400 और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक उसकी कीमत जा रही है। इसी तरीके से जो टोके हैं वो 4000 रुपये तक जा रहे हैं और जो अंगीठी है, छोटी अंगीठी 2000 से शुरू हो रही है, जबकि जो बड़ी बारबेक्यू की अंगीठियाँ हैं वो 7 से 8000 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बारबेक्यू पार्टीज़ भी होंगी और इसके अलावा जो किसाई हजरात हैं या जो शहरी हैं वो अपनी छुरियाँ और टोके भी लेके आ रहे हैं और यहाँ पर उसको खूब तेज जो है वो करवाया जा रहा है। जो बकरा ईद की जो बड़ी तैयारियां हैं अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं। साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे हासिल करते रहेंगे मालूमात इस हवाले से। मुल्तान का रुख करते हैं, मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद है। मकसूद, बताइएगा अभी जानवरों की क्या सूरत हाल है मंडियों में, और छुरियाँ टोके तो महंगे हो गए हैं, चारा भी महंगा हो गया है, चारा हासिल करना भी एक टास्क इस पर बन चुका है, तो इस वाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मंडियों में तो इस वक्त शहरियों का रश लगा हुआ है, हर कोई अपने मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें इन जानवरों के चारे की, तो इस चारे की जो कीमतें हैं उनमें होशरुबा इजाफा हुआ है। मैं इस मौजूद हूँ मुल्तान के बोसन रोड पर और ये बोसन रोड जो है 5 से 7 किलोमीटर लंबा है और इस रोड के ऊपर 20 से 25 जो है वो स्टॉल्स सब चारे के लगाए गए हैं और हर दुकानदार ने मनमाना रेट जो है वो वसूल कर रहा है। कोई 20 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहा है, कोई 30 रुपये कर रहा है, तो कोई 40 रुपये कर रहा है। और जिस दुकानदार ने मशीन लगाई हुई है और वो सब चारा काट कर फ़रोख्त कर रहा है, तो उसने 50 रुपये 60 रुपये किलो के हिसाब से वो फ़रोख्त कर रहा है। और यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो हमें यहाँ पर मुतहरिक नज़र नहीं आ रही ताकि इन कीमतों को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और आपका ये कहना है कि इंतजामिया इस हवाले से, इस मामले से कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। तो हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे, भाव ताव जारी है, बहस व तकरार जारी है, लेकिन काफ़ी जानवर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत सारी मंडियों में इस वक्त बिक चुका है, बड़ा जानवर ज़्यादा बिक चुका है। तो आप सबने हमें अपडेट किया, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आज दिन भर समा अपने नाज़रीन के हवाले से रहेगा और आप सबसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। तो किसी ने नहलाया धुलाया, किसी ने खूब खिलाया। बच्चों का कुर्बानी के जानवरों से प्यार का अपना अपना अंदाज है। बकरे, बैल, गाय और ऊंट के साथ तस्वीर और वीडियोस बनवाएं और समा को भिजवाएं और सबको दिखाएं, क्योंकि यह है ईद का समा। नकासियाब और जानवरों की आलाइशें उठाने का मिशन कोहाट में ईद उल अजहा पर वाटर एंड सैनिटेशन महकमे की तैयारियां मुकम्मल। ईद के लिए तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं बासित गिलानी से। बासित, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहाट WSSC की जानिब से ईद उल अजहा की जो तैयारियां हैं उनके लिए जो उनका प्लान है वो मुकम्मल हो चुका है। ईद उल अजहा पर जो सफाई की सूरत हाल होगी और स्टाफ की क्या कंडीशन होगी, इस हवाले से हम यहाँ पे जो CEO है साद कुरैशी, उनसे बात करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमारी तैयारी कंप्लीट है और तकरीबन 400 के लगभग हमारा स्टाफ वो जो एक्टिव होगा, उनकी छुट्टियां वगैरह हमने मनसूख कर दी। इस तरह वाटर सप्लाई के स्टाफ जितना अमला है वो भी हमारा एक्टिव होगा। हमारा अमला मुकम्मल एक्टिव। हमारी जो 6 अर्बन्स हैं, 16 NCs हमारी हदूद है, इसमें किसी को भी कोई भी शिकायत हो तो 1334 पे अपनी कंप्लेंट करें। उन्होंने ये बताया है कि जो ईद उल अजहा की जो आलाइशें वगैरह उठाने का काम जो है वो प्लान मुकम्मल तौर पर इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, जबकि जो स्टाफ है उनकी छुट्टियां मुकम्मल तौर पर मनसूख होंगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ननकाना साहब में ईद उल अजहा पर आलाइशें उठाने के लिए 2000 से ज़ायद मुलाजमीन ड्यूटीज़ देंगे। ज़िले हेड क्वार्टर में कंट्रोल रूम कायम। शहरियों की शिकायत 2 घंटे के अंदर हल होंगी। उस्मान सिकंदराना से जानते हैं। जी उस्मान सिकंदराना, बताइएगा।
जी ननकाना साहब में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई माहौल का साफ़ सुथरा रखने के हवाले से ज़िली हुकूमत ननकाना साहब की जानब से तमाम तर इन तैयारियाँ और इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये समा के साथ डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे 2200 से ज़्यादा वर्कर और 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ और लोडर रक्षा फील्ड में होंगे और हमारा ऑपरेशन आज से शुरू हो चुका है। हमारी मंडियाँ कायम हैं और हम घर घर जो है शॉपिंग बैग्स दे रहे हैं ताकि उसके अंदर बैग्स के अंदर अलाइशें डालें और LWMC के हवाले करें। हम एक जो रोज़ वाटर के साथ अर्के गुलाब के साथ सड़कों को धोएंगे भी ताकि किसी भी किस्म की बैड स्मेल ना हो। एक जो है वो कंट्रोल रूम जो है वो भी कायम किया गया है जो इस पूरे अमल की जो है ना सिर्फ निगरानी करेगा बल्कि अगर किसी भी मौका पर देही इलाकों में, शहरी इलाकों में, गली मोहल्लों में कोई शिकायत होती है तो शहरी जो हैं वो इस हेल्पलाइन के थ्रू जो है वो यहाँ से मदद जो है वो भी ले सकेंगे।